टू यूजी एनविस एग्जामिनेशन बैड 24/7 और आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे आप लोग बिकॉज ये एनटीए के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं विच इज़ क्वाइट आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी अगर आ गए हैं तो हम इसको ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे ताकि आगे जितने भी बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इसमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हो। कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। सो टॉपिक इज नरेशन। नरेशन को हम दूसरे शब्दों में आपका स्पीच भी कहते हैं। स्पीच दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब सीधी सीधी और इनडायरेक्ट का मतलब होता है घुमा फिरा करके। तो सपोज जैसे कि मान लो मैंने कहा एक स्पीकर है, स्पीकर कौन है? मोदी जी है, और मोदी जी ने कहा कि मैं रिवॉल्यूशन लाऊंगा, तो ये मोदी जी का शब्द है कि मैं रिवॉल्यूशन लाऊंगा। तो मैंने किसी को जाकर के बोल दिया मोदी जी कहते हैं मैं रिवॉल्यूशन लाऊंगा, है ना? तो ये मैंने मोदी जी के एज इट इज शब्दों को क्या कर दिया? चेप दिया, कॉपी कर दिया। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको उलट फेर करके बताऊं या अपने शब्दों में इसका फेरबदल करूं तो फिर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, मम्मी मोदी जी कह रहे थे कि वो रिवॉल्यूशन लाएंगे। अब वो ये नहीं बोल रहा है कि मोदी जी कह रहे थे मैं रिवॉल्यूशन लाऊंगा। अब सेंटेंस में जो भी सेंटेंस को लिख रहा है वो बोल रहा है मोदी जी कह रहे थे कि वो रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो सेंटेंस में उलट फेर बदल हुआ ना। तो कुछ पंक्चुएशंस हैं जो चेंज होते हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और साथ ही साथ आपके टेंसेस चेंज होते हैं, कभी कभी टाइम चेंज होता है। तो बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को आप पढ़ करके चले जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अगर डायरेक्ट स्पीच दिया गया होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हो जब डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है तो वो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखी जाती है। कॉमा के बाहर वाले जो शब्द होते हैं उनको आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो, क्योंकि यही आपको बताती है कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है कि फ्यूचर में आ रहा है। बहुत मैटर करता है क्योंकि प्रेजेंट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में होता है, राइट, तो आपका जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जो कि आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, उसमें चेंज नहीं होता, नो चेंज होता। जबकि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आपके जो इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट लिखा हुआ होता है या रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके टेंस में आप चेंज देखते हो, तो वो भी आप लोग आगे पढ़ोगे, राइट? सो ये याद रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका जो भी वर्ड लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और वही स्टेटमेंट होते हैं उस स्पीकर के जो कि कहे गए होते हैं उसके द्वारा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको चेंज करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है, एक कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, वो सेंटेंसेस के हिसाब से होता है। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपके। असर्टिव, जिन्हें आप सिंपल सेंटेंसेस कहते हो, राइट? दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, जिन्हें आप क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बोलते हो। तीसरा होता है आपका इंपेरेटिव, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से, किसी को सजेशन देते हो, है ना, किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को किसी काम के लिए मना करते हो, तो ये आपके इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस बन जाते हैं। इंपेरेटिव, लेट मी राइट इट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वहीं अगर आप कोई रिएक्शन देते हो, ओह, आउच, ईयू, यॉक, इस तरह के रिएक्शन देते हो, तो वो बनता है आपका एक्सक्लेमेटरी। इसमें एक एक्सक्लेमेशन का साइन भी आता है जिससे आप ऐसे करके लिखते हो। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो उसको। लास्ट आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी को शाप देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम्हारी आयु को लंबा करे, है ना, भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, या फिर मरो जा करके, ऐसे भी कुछ लोग बोल देते हैं कि वो मर जाए जल्दी, ऐसे करके बोल देते हैं, वो कर्ज करना होता है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है। और नरेशन में इन्हीं सेंटेंसेस में आपका चेंज किया जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके असर्टिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस पे। सो आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं और ये बहुत अच्छे से कवर होगा। सो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटा दिया, कंजंक्शन एक इंट्रोड्यूस करवा दिया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। असर्टिव होगा तो उसके हिसाब से अलग होगा, इंटरोगेटिव के हिसाब से अलग, इंपेरेटिव के हिसाब से अलग, एक्सक्लेमेशन के हिसाब से अलग, ऑप्टेटिव के हिसाब से अलग, राइट? फिर आप क्या करते हो? आप अपने प्रोनाउंस को भी चेंज करते हो। अगर आप नोटिस करना, यहाँ पर नोटिस करना, देखो, he says, comma, I worked hard, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था, जैसे ही हमने इंडायरेक्ट में चेंज किया कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास हट गए, कंजंक्शन में एक दैट इंट्रोड्यूस हो गया। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन में भी चेंज किया है, राइट? प्रोनाउन में जब हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? पर्सन को डिफाइन करते हैं। तो हमारे 3 तरह के पर्सन होते हैं।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है जो काम करता है। सेकंड पर्सन में जैसे मान लो हम अगर बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, जिसमें आपका यू आता है। फिर अगर किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो थर्ड पर्सन आ जाएगा, राइट, यानी कि ही, शी, इट, दे एंड सो ऑन, राइट। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से ही आपके चेंजेस किए जाते हैं इसमें, राइट। जैसे कि हमें एक रूल बताया जाता है जो बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चेंज होता है सन के हिसाब से। अब आपके दिमाग में आएगा ये सन क्या है, सन है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर नो चेंज, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और किस सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन दिया गया होगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कौन से ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इस वाले सेंटेंस में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो आप सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देते, और अगर थर्ड पर्सन आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो यहाँ पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट के हिसाब से ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज किया था, ही सेज दैट। अब देखो यहाँ पर आपका रिपोर्टेड पर्सन में फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन आए तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ही, एंड ही इज द थर्ड पर्सन। तो जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर भी आप इसको रिप्लेस कर दोगे, आई को किससे रिप्लेस कर दोगे, ही से रिप्लेस कर दोगे। सो विल राइट अ सेंटेंस लाइक दिस कि आपका जो सब सेंटेंस होगा उस तरह से बनेगा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। वो कहता है कि वो मेहनत करता है। अब मैं नहीं बोलूंगी वो कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं बोलूंगी वो कहता है कि वो मेहनत करता है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही सेज, राइट, कॉमा she works hard, right, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। अब अगर आप देखेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आपका वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ना सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट तो खैर इसमें आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आपका कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, he says that, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, she works hard, right, getting my point, समझ में आ रहा है ना। और अगर यहाँ पर अभी सेकंड पर्सन आ जाता है you work hard, तो आप you work hard को as it is you work hard लिख देते। रीजन इज अभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसके हिसाब से चेंजेस नहीं करोगे, as it is उसको लिख दोगे। तो अब ये हो गया हमारा किसमें चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब की, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब की, और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता, राइट, ठीक है। अब आप देखें इस सेकंड सेंटेंस को, अब यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको क्या, ही सेज टू मी, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, राइट, यू वर्क हार्ड, ओके। तो अब यहाँ पर आपकी एक कंडीशन बनती है कि अगर कभी भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू लिखा हुआ आ जाए, से टू लिखा हुआ आ जाए, या फिर सेड टू लिखा हुआ आ जाए, राइट, तो इनके चेंजेस को भी आप कंसिडर करते हो किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। सेज टू चेंज हो जाता है आपका टेल्स में, से टू चेंज हो जाता है आपका टेल में, यहाँ पे टेल्स, यहाँ पे टेल, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर। सेड टू चेंज हो जाएगा आपका किसमें, टोल्ड में। सो क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सेज टू, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, टेल्स। सेज का सेज ही रहता है, से का से ही रहता है, सेड का सेड ही रहता है, लेकिन जब सेज टू, से टू, सेड टू आएगा तो वो टेल्स, टोल्ड, टेल में चेंज हो जाएगा। तो देखो ना आप यहाँ पर मैंने कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और आपके कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि सेज टू लिखा हुआ था इसलिए टेल्स में चेंज कर दिया, फिर मैंने चेंजेस किया। अब देखो यहाँ पर क्योंकि आपका सेकंड पर्सन आया ना सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। वो मुझसे कहता है कि तुम हार्ड वर्क करते हो, पहले मैं ये बोल रही थी, फिर मैंने बोला वो मुझसे कहता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैंने
उसको अपने हिसाब से चेंज करके बता दिया। राइट, क्लियर हो गया ये। ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले सेंटेंस को देखोगे तो देखो, ही सेज टू का टेल्स बन गया, मी का मी ही आया, कंजंक्शन में दैट इंट्रोड्यूस करवा दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए आपने, और फिर आपने शी को शी ही लिखा रहने दिया। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को याद रखेंगे आप। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। सो ये बेसिक था, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल चीजें पढ़ते हैं जिसको मैंने अभी तक आपको बताया है, और वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। कह रहा है से और सेड इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, यानी कि से के बाद जब तक टू नहीं लिखा होगा तब तक इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। वहीं से टू, सेड टू या सेज टू आ जाता है तो वो टेल्स, टोल्ड और टेल में चेंज हो जाता है। फिर देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है तो फिर हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। राइट, और किस में चेंज नहीं करते हैं? टेंस में। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं। प्रेजेंट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये पास्ट में जाएगा इसमें आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। राइट, पास्ट में जैसे ही आएगा वैसे ही आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए ये जैसे ही यहाँ पर आपका शी सेज की जगह पे सेड आ जाए या फिर शी सेज टू की जगह पे सेड टू आ जाए, क्योंकि ये पास्ट बन गया, तो फिर आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे? अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है तो वो सिंपल पास्ट में चली जाएगी। ठीक है, सिंपल पास्ट में होती है तो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच होगी तो किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। वहीं अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और बाकी आपको सिस्टम में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने की कोशिश करते हो तो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है या फिर फ्यूचर टेंस में दी गई है तो आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दी गई है तो आप इस तरह से चेंजेस करेंगे, इसी हिसाब से चेंजेस करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट में भेज देंगे इनडायरेक्ट में, अगर पास्ट में आती है वो तो पास्ट परफेक्ट में भेजेंगे और फिर नो चेंज करेंगे। सो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल। राइट, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज आपको बताई गई है। अगर मान लेते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में ही है, लेकिन कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपके यूज हो रहे हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस? अगर कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, कोई इडियम आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, है ना, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो पास्ट में है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपको लेकर के बताती हूँ। इधर देखिए, ये दोनों कह रहा है ही सेड द सन इज अ स्टार। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया, ही सेड लिखा, टू नहीं लिखा था तो इसलिए टोन में चेंज नहीं किया, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, दैट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और आपने इसको एज इट इज लिख दिया, द सन इज अ स्टार। आपने कोई चेंज नहीं किया, नो सिंगल चेंज यू पीपल हैव डन। बट अगर यही सेंटेंस आपको यूनिवर्सल ट्रूथ ना दिया गया होता, हिस्टोरिकल फैक्ट ना दिया गया होता, हैबिचुअल एक्शन ना दिया गया होता, इडियम फ्रेज ना दिया गया होता, तो आप कैसे लिखते? ही सेड आई केम हियर यस्टरडे। तो आपने देखा पास्ट आ रहा है, और पास्ट को किस में चेंज करते हो? पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर आप ही सेड का ही सेड लिखोगे, कंजंक्शन में दैट इंट्रोड्यूस करवाओगे, अपने सब्जेक्ट को आप अपने फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे। यहाँ पे आई है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो हैड कम आ गया, राइट। फिर हेयर का देयर में कन्वर्जन होता है, वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होता है तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। सो टेंस में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेंस के साथ साथ आपके कुछ अदर चेंजेस भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मॉडल्स के और टाइम और प्लेस के। लेकिन ये चेंजेस आपको हमेशा दिखाई देंगे, एवर एंड ऑलवेज, एवर एंड ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? आपका शैल विल शुड वुड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन के लिए शैल यूज करते हैं आप, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए आप
विल यूज करते हैं. ऐसे ही फर्स्ट पर्सन के लिए आप शुड यूज करेंगे और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, वुड. मे का माइट बन जाता है, कैन का कुड बन जाता है. सिमिलरली अगर टुडे आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे बन जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाएगा, राइट. द डे बिफोर भी बन सकता है, कौन सा आपका, यस्टरडे. टुनाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, हियर देयर में चला जाता है, दिस दैट में चला जाता है, दीज दोज में चला जाता है, अगो बिफोर में चला जाता है और नाउ किस में चला जाता है, देन में, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, आप छोटा सा सेंटेंस देखिएगा, मैं पीछे ही बैक पे लिख देती हूँ अगर जगह बची हुई है यहाँ पे कहीं पे, तो या इधर लिखती हूँ. मैंने सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही सेज, राइट, कॉमा I am writing. This is the sentence. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. आप कैसे चेंज करेंगे, मैं साथ साथ चेंज करें. मैंने कहा ही सेज का सेज ही रहेगा, अगर सेज टू होता तो किसमें चेंज हो जाता, टेल्स में. कंजंक्शन लगा दिया, दैट पर्सन में चेंज करना है ना आपको, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही आ जाएगा, राइट, आएगा, ठीक है. प्रेजेंट में लिखा हुआ था, इस वजह से हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेस नहीं कर रहे, ही. लेकिन ही के साथ क्या लगता है, एम तो लगता नहीं है, इज लगता है, तो लिख दिया आपने ही इज राइटिंग. फाइन. सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरी तरीके से दूं, अभी ये हो गया करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको पास्ट में बदल दिया, मैंने लिखा ही सेड, राइट, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमास, आई एम राइटिंग, राइट. ये लिखा हुआ सेंटेंस. टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में दिया गया है, तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज में चला जाएगा. तो ही का ही लिखा आपने, सेट का सेट ही लिखा, सेट टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते, यहाँ पे दैट लगाओगे, ठीक है. और सब्जेक्ट को आपने चेंज करना है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मैंने लिख दिया ही. प्रेजेंट का सेंटेंस था, पास्ट में भेज दिया, मैंने लिख दिया वॉज, यहाँ पे लिख दिया मैंने राइटिंग. अगर यहाँ पे लिखा होता आई एम राइटिंग नाउ, तो यहाँ पर चेंज क्या बनता, ही वॉज राइटिंग. गेटिंग माई पॉइंट. सो ये चेंजेस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के चेंजेस के बेसिस पर ही आपके काफी सारे सेंटेंस के फॉर्मेशंस होते हैं. बट आपको याद रखना है कि भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ बन रहा है, इडियम फ्रेज बन रहा है, हैबिचुअल एक्शन बन रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट बन रहा है, तो उसमें चेंजेस आप नहीं करेंगे. बाकी सब कुछ चेंज होगा लेकिन आपका वो टेंस चेंज नहीं होगा, राइट. अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड. अब सबसे पहले इसी में चेंजेस करते हैं क्योंकि सेड टू आ गया है, तो आपने यहाँ तक चेंज क्या पढ़ा था कि सेड टू किस में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, टोल्ड में ना. सो यहाँ पे प्रेजेंट दिया गया, टेल्स हटा दें, यहाँ पे प्रेजेंट दिया गया, टेल्स हटा दें, यहाँ पे आ रहा है टोल्ड, यहाँ पे आ रहा है टोल्ड, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हमारा हो सकता है, राइट. अब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम लाइक माई मदर, मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ. तो अगेन आपको दूसरी चीज क्या करनी है, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है. कंजंक्शन दैट और दैट आपका लगा हुआ है. अब दूसरी चीज जो आप चेंज करेंगे वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे. सब्जेक्ट आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीति. अब प्रीति एक लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज करोगे, शी, है ना. यानी कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करोगे तो पर्सन तो चेंज होगा ना. सो यहाँ पर आई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रोनाउन में चेंज करना है. आपने रूल पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आप सन के हिसाब से चेंज करते हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है. और क्योंकि यहाँ पर आपका जो दिया गया है सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन है, तो आप थर्ड पर्सन में इसको लिखोगे शी, गेटिंग शी. आपने ये वाला भी एलिमिनेट कर दिया, आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज सी. ये आपका आंसर बन चुका है पहले एलिमिनेशन से. लेकिन अगर आपको इसको और क्लोजली चेक करना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया गया है पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, पास्ट में है, तो आपका प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चला जाता है, तो आपका यहाँ पर वॉज आएगा. फिर लिखा हुआ है लाइक, ये भी फर्स्ट पर्सन था तो ये भी इसके हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, हर मदर. सो आंसर क्या हो गया आपका, गॉट इट. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसको और क्लियरली समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने जो छोटे छोटे से रूल्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं ना, ऐसा भी नहीं आपको रट्टा मारना है, आपको एलिमिनेशन करना है जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है उससे. अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट टू. सेट टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा. टोल्ड यहाँ आ रहा है, टोल्ड यहाँ आ रहा है, टोल्ड यहाँ आ रहा है, टोल्ड यहाँ आ रहा है. आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आपको लग रहा है इसके हिसाब से तो सब बन सकता है. अब इधर आ जाइए, कंजंक्शन में दैट यहाँ आ रहा है, दैट यहाँ आ रहा है, दैट यहाँ आ रहा है, दैट यहाँ आ रहा है. भाई साहब कुछ चेंज नहीं कर सकते. अब आ जाओ पर्सन. पर्सन का खेल होगा.
पर्सन का खेल होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई, है ना, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, उसमें लिखा हुआ है माय ब्रदर, मेरा भाई, है ना, तो माय ब्रदर इज वन ऑफ द पार्ट विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन का रेफरेंस का बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप ही लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ही का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो क्योंकि आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो पास्ट किस में चेंज होता है आपका, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे तो कैसे बनेगा वॉज का पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड चाहिए होता है, और इज एम आर वॉज वर टू बी का पार्ट है तो बीन लग जाएगा, तो हैड बीन से आप चेंजेस करोगे। अब देखो क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाना था, यहाँ पे प्रेजेंट था हटा दिया, यहाँ पे पास्ट ही लिखा हुआ था हटा दिया, यहाँ पे भी हैड बीन है और यहाँ पर भी हैड बीन है, ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो इसको एज इट इज रख दिया, राइट, एज इट इज रख दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है बट देन ही वॉज फाइन, और यहाँ पर लिखा हुआ है बट देन ही विल बी फाइन, जो कि फ्यूचर चला गया, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो पास्ट को हम फ्यूचर में तो बदल नहीं देंगे, है ना, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने एलिमिनेशन करना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगला आते हैं ना, लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेड, दिस इज द क्वेश्चन, पास्ट में है, ठीक है ना, तो पास्ट में ही रहेगा, चेंजेस तो करोगे नहीं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, वैसे तो हमारा आंसर निकल आया सी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको, दैट कंजंक्शन लगाया, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए आपके पास कोई जेंडर नहीं है, कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर में हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हो, मेल को, तो आपने लगा दिया ही। विल का किस में चेंज होता है आपका, वुड में, यस, विल का वुड में चेंज होता है ना, विल का चेंजेस किस में होता है, वुड में होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ही गलत है, अगर आप पहले देखेंगे यहाँ पे सेज लगा दिया है, इनको क्या लगाना चाहिए था, सेड लगाना चाहिए था, एंड बिकॉज उन्होंने यहाँ पर सेड नहीं लगाया, इस वजह से हम हमारा ये वाला ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, है ना, तो हम यहाँ पे चेंजेस के हिसाब से अपना करेक्ट आंसर क्या लेंगे, सी। अगर इन्होंने यहाँ पर ऐसे करके दिया गया होता ही वुड स्टडी, राइट, तो ये और भी परफेक्ट हो जाता और हम इसे अपनी प्रेफरेंस में लेते, है ना, चूंकि हम हमारे पास्ट को छू नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस नहीं करते, छुड़खानी नहीं करते, सिवाय सेड टू को टोल्ड में चेंज करने के, सेज टू को टेल्स में चेंज करने के लिए, और से टू को टेल में चेंज करने के लिए, और कोई चेंज नहीं करते आप। सो नहीं चाहते हुए भी आपको क्या लेना पड़ रहा है, सी लेना पड़ रहा है। अगर इससे परफेक्ट कुछ आंसर होता तो ही वुड स्टडी बनता, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ यू, फादर सेड टू मी। अब फादर सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो फादर सेड टू मी, सेड टू को चेंज करोगे किसमें, टोल्ड में। देखो यहाँ पे भी टोल्ड है, 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 इस हिसाब से चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आगे वाला डिसाइड करेगा कि आपके चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो जबरदस्ती इन्होंने दिस लेकर के आ गया है, तो उसको हटा देते हैं, जबरदस्ती का कोई भी वर्ड ऐड नहीं करना। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट, जो कि 2 बार रिपीटेड है, इसको हमने हटा दिया। अब कह रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू, ये प्रेजेंट में था, और प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है तो। सो यहाँ पर आप पास्ट में चेंज कर दोगे, ये प्रेजेंट है आपका, ये पास्ट है, सो क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड मी दैट ही वाज प्राउड ऑफ मी, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एलिमिनेशन आपका नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से कर लेते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने आपने हल्का सा पढ़ करके रखा हुआ है, थोड़े बहुत रूल्स पढ़ करके रखे हुए हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। द टैक्सी इज हियर सेड द वॉचमैन। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो रिपोर्टेड स्पीच है ना, आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देख लो, सेड द वॉचमैन पास्ट में है ना, सेड द वॉचमैन तो पास्ट में ही रहेगा, यहाँ पे भी पास, यहाँ पे भी पास, यहाँ पे भी पास, यहाँ पे भी पास, है ना। अब आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में खेलना है आपको, तो ये प्रेजेंट में है तो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट में। पास्ट में होती तो किस में चेंज हो जाती, पास्ट परफेक्ट में, समझ में आया ना। और पास्ट परफेक्ट में होती तो क्या चेंज करते, कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज उसको लिख देते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होती तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होती तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद कोई भी चेंज नहीं होता, उसको एज इट इज लिख देते। समझ आ रही है ना। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो प्रेजेंट का मुझे पास्ट में चेंज करना है, और क्योंकि हेयर वर्ड आ गया तो हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। तो पहले आप देख लो देयर कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे है। पास्ट वाला कौन सा, ये नहीं है, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ऑफिसर सेड, ये तो एज इट इज रहेगा, है भी एज इट इज। दैट का दैट कंजंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये देखो
सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो प्रेजेंट का पास्ट में जाता है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट में जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज करोगे। सो पास्ट वाला कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, हटा दो। नाउ किस में चेंज होता है, नाउ चेंज हो जाता है देन में, राइट। नाउ किस में चेंज होता है देन में। अब देखिए आप यहाँ पर आपका नाउ का नाउ ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा। If it is right, then please give yourself +1 marks. So आपने ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, जितना ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे उतना ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन का अपने आप आंसर करके बताइए। The brother said, I can climb this hill in less than 1 hour. अब सेड का सेड ही रहता है, इन्होंने जबरदस्ती छेड़खानी करी है इसके साथ, सब में क्लेम कर दिया है, तो हमें इसके साथ खेलना ही नहीं है, हमें आगे वाला देखना है, क्योंकि सब देखो आगे वाले एक ही जैसे है ना। कैन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुड में होता है ना, कुड में कन्वर्ट। दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। सो ये मेजर चेंजेस हैं जो आपको चेक करने हैं, ठीक है। कैन आ रहा है यहाँ पे, हटा दो, यहाँ पे कैन आ रहा है, हटा दो, यहाँ पे कुड आ रहा है, यहाँ पे कुड आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे दिस ही आ रहा है, दिस को दैट में चेंज करते हो ना, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा। सो माय ब्रदर क्लेम्ड दैट ही कुड क्लाइम दैट हिल इन लेस देन एन आवर। गॉट इट। सो नरेशन इज वन ऑफ द पार्ट जिसको आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन से कर सकते हो। सो ये आपके बेसिक चेंजेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं ये बोलती ही सेड एड फ्यूल टू फायर, है ना, अब इसको पास्ट में तो चेंज नहीं करते आप क्योंकि ये इडियम है, तो आप ऐसे बोलते हैं ही सेड दैट एड फ्यूल टू फायर। आपने कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा से हटा देना था, दैट इंट्रोड्यूस करवा देना था, और सेंटेंस को एज इट इज लिख देना था। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल चीजें आपका, हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, ये सारे चेंजेस कभी भी नहीं किए जाते रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपका भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो भी, राइट। तो अब हमारा ये पहला असर्टिव सेंटेंसेस वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाला। अब बच्चे सोचेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, कुछ में बहुत कॉमन से सवाल पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, हाँ या नहीं में आंसर करोगे, है ना। तो एक होते हैं आपके नॉडिंग वाले क्वेश्चंस, और एक सवाल होते हैं आपके जो WH फैमिली से आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, राइट। और एक होता है हाँ या ना में आंसर करना है, तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़े लिखे हो, राइट। तो ये आप हाँ या ना में आंसर करोगे। तुम क्यों पढ़े लिखे हो, तुमने कब खाना खाया, तुमने किधर खाना खाया, इसमें आप रीजंस एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे। सो क्वेश्चंस आपके दो तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका जो नॉडिंग क्वेश्चन होता है, जिसमें आप हाँ या ना का आंसर देते हो, नॉडिंग क्वेश्चन। और एक सवाल होता है बेटू आपका जिसमें आप लोग WH फैमिली को यहाँ पर क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे इधर देखो, नॉडिंग क्वेश्चन में हाँ या ना का आंसर दोगे। ही सेड टू मी आर यू कमिंग। WH फैमिली में देखो, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो ये आपकी WH फैमिली वाले क्वेश्चंस है। अब इसमें रूल्स क्या क्या लगेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो सेड टू वाला जो पार्ट होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आस्क्ड, क्वेश्चंस, इंक्वायर्ड, इंटरोगेट में बदल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कभी नहीं रहेगा। मतलब आप ये समझ लो कि इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा आप सिंपल सेंटेंस में ही लिखते हो, असर्टिव सेंटेंस में अपना क्वेश्चन रहने देते हो, ना ऑप्टेटिव बनाते हो उसको, ना एक्सक्लेमेटरी बनाते हो, सिंपल कर देते हो उसको, है ना, क्योंकि साधारण वर्ड में बोल रहे हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी चेंज होता है। आपको पता है जब आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हो ना, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। बट जब आप नॉर्मल सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाएगा, बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस को आपको करना ही करना है। सब्जेक्ट पहले लिख के हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख दो। टेंस ऑब्वियसली आपका जो रूल था उसके हिसाब से ये चेंज होगा, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए आपके हाँ या नहीं वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें दो चेंजेस कर सकते हो। इफ या वेदर एज कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाओगे। इफ या वेदर, हाँ या ना वाले सवाल में इफ या वेदर इंट्रोड्यूस करवाओगे। और अगर आपके WH फैमिली वाले क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो उसमें कंजंक्शन को आप WH फैमिली ही रहने दोगे। जरा वापस एग्जांपल की तरफ आते हैं, इसको और समझते हैं। ही सेड टू मी, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं लगना। देखो आर यू कमिंग नॉडिंग क्वेश्चन है, तो या तो इफ लगा दो या तो वेदर लगा दो, ठीक है ना। अब यू आपका सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे मी है तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, है ना। आपके अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देखो तो ये फर्स्ट पर्सन है तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया। प्रेजेंट था, पास्ट में चेंज हो गया, आई वाज कमिंग। सो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग या फिर ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग, दोनों ही आपके सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा देखिए, अगर WH फैमिली आता है तो सेड टू को देखो पहले आस्क्ड में चेंज कर दिया। कंजंक्शन में आपको कुछ भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ना इफ ना वेदर ना दैट। यहाँ पे आप WH फैमिली को ही अपना कंजंक्शन बना लेते हो, व्हेन, है ना, हमेशा।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, यहाँ पे हमने चेंज किया है, सब्जेक्ट पहले लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखा है। सिमिलरली हियर ऑल्सो, अगर हम ये वाले सेंटेंस को भी देखें अपने, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को पहले ले आए और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाए। सो कंजंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करवाया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, वो भी चेंज किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को आप किसके हिसाब से चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेकंड पर्सन जब आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। और प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया तो वॉज, और कमिंग का कमिंग एज इट इज लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा दिया। सो इस तरीके से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, डू यू नो मी। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये सवाल कौन सा है, WH फैमिली वाला है या फिर नॉडिंग क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, ऐसे करके पूछोगे। तुम क्यों मुझे जानते हो, कब जानते हो, कहाँ जानते हो, सब मैंने नहीं पूछा। तो आप बोलोगे मैम ये तो नॉडिंग क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन हटाना है और फुल स्टॉप लगाना है ना। दूसरा काम क्या करना है, सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में चेक करना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, राइट। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है कि आपने, क्योंकि WH फैमिली वाला क्वेश्चन नहीं है, तो कंजंक्शन में इफ और वेदर इंट्रोड्यूस करवाना है, यही तो करोगे ना, ठीक है। और तीसरा सेड टू को आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, इंटरोगेटेड भी चेंज करोगे। तो हमने ही सेड टू को चेंज कर दिया, जो भी लिखा हो, आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, जो भी लिखा हो उसमें चेंज कर दिया, इफ या फिर वेदर लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर हमारा देखो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए और वर्ब बाद में आनी चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखना है। सो हमने सब्जेक्ट पहले लिख लिया, वर्ब को बाद में लिखा है, आई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना। और प्रेजेंट किस में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, तो हमने लिख दिया इफ आई न्यू है, गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए WH फैमिली वाला क्वेश्चन है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, WH फैमिली को कंजंक्शन की तरह यूज कर दिया, सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई, है ना। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन था तो हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, यहाँ पे यू था, यहाँ पे हिम था, तो हमने थर्ड पर्सन को ही यहाँ पर रेफर कर दिया। तो सेकंड पर्सन भले ही यहाँ पर था, हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना था, और ऑब्जेक्ट में क्योंकि थर्ड पर्सन था तो हमने थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस करवाया, ही वॉज डूइंग एज इट इज लिख दिया। और नाउ किस में चेंज हो जाता है, सो हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, गॉट इट, समझ में आ गया। अब मैं एक सवाल लिखती हूँ यहाँ पर, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैंने लिखा शी सेड टू मी, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया विल आई कम, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब मेरे साथ इसको चेंज करिएगा, शी का शी लिखा रहने, सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटरोगेटेड में चेंज कर दो, तो मैं यहाँ पे आस्क्ड लिख दे रही हूँ, मी को एज इट इज लिख दोगे, है ना। फिर यहाँ पर कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, मैम नॉडिंग क्वेश्चन तो है नहीं जो इफ वेदर लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, व्हेन का व्हेन, क्योंकि WH फैमिली से सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है सब्जेक्ट में क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तुमने क्या लिख दिया, व्हेन। विल किस में चेंज होता है, वुड में, और कम का क्या हो जाएगा, एज इट इज, है ना। अगर हेयर लिखा होता तो देयर लिख देते। सो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव चेंज हो जाता है। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे टाइप में। तीसरा सेंटेंस कहलाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको क्या बताया, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, या मना कर सकते हो किसी चीज के लिए, राइट। यही तो होते हैं सेंटेंसेस। गेट लॉस्ट, कम एंड सिट डाउन, प्लीज डू दिस, डोंट डेयर टू टच माय वाटर बॉटल। इस तरह के सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक। तो अगर आपका सेड टू आएगा तो वो किसमें चेंज होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड या फिर सजेस्टेड, ठीक है। फुल स्टॉप लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही आपका, इसमें भी फुल स्टॉप ही आता है। कंजंक्शन क्या लगेगा, कंजंक्शन में आप इंट्रोड्यूस उसमें करवाते हो टू, और हमेशा याद रखना टू के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। और टेंस और प्रोनाउन आपके जैसे पहले चेंजेस हो रहे थे वैसे ही चेंज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो अवे, जाओ यहाँ से। तो ऑर्डर ही तो दे रही है ना, वो ऑर्डर दे रही है कि नहीं दे रही है। सो यहाँ पर मैंने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर में। ही को ही लिखा रहने दिया, मी को भी ही लिखा रहने दिया, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया टू। अब टू के साथ आप जोड़ोगे क्या, वर्ब, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, टू गो
राइट अगर मैं आपसे लिख देती ही सेड टू मी नेक्स्ट गेट लॉस्ट, बताइए, मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आप इसको पॉज करो वीडियो को और आप चेक करो कि आपका आंसर क्या बनेगा, अपने आप बनाओ उसको इसी के हिसाब से। ही का ही रहेगा, सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में, मी का मी रहेगा, कंजंक्शन में क्या इंट्रोड्यूस होगा, टू, आगे क्या लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट लॉस्ट, राइट अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू लग जाएगा, राइट सो इस तरीके से आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप एक एक करके इनको कर लीजिए। कह रहा है शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, डू नॉट कम हियर, अब या तो मना कर दो, फॉरबिड करना नेगेटिव सेंटेंस है, या तो आप फॉरबिड से बना दो या तो आप ऑर्डर से बना दो। जब आप ऑर्डर से बनाओगे तो ऑर्डर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और जब आप फॉरबिड से बनाओगे तो फॉरबिड आपका नेगेटिव वर्ड है तो आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने दोनों में ही चेंजेस करके बता दिए। सेड टू की जगह पे हमने लिख दिया फॉरबिड, वो मना कर रही थी। कंजंक्शन क्या इंट्रोड्यूस करवाया, टू, और टू के बाद मेन वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हटा दो। नॉट ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो गया क्योंकि फॉरबिड नेगेटिव वर्ड है, मैंने लगा दिया कम, हियर का क्या बन गया। दूसरी तरीके से क्या चेंज कर सकते हो, शी, सेड टू चेंज कर दिया ऑर्डर में, ऑर्डर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मैं नॉट लगाना पड़ेगा, मी का मी लिख दिया, है ना, अब क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नॉट टू, टू के बाद नॉट नहीं आता, नॉट टू कम देयर, राइट सो जब फॉरबिड लगाएंगे नेगेटिव बन जाएगा तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑर्डर कमांडेड सजेस्टेड से ही बनाएंगे तो फिर आपको नॉट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और याद रखिएगा नॉट टू के पहले आएगा, राइट अगला देखिए, कह रहा है ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, अब ये आप मुझे चेंज करके बताएंगे, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। क्या सेड टू लिखा हुआ है, मत करें चेंज, सेड का सेड ही रहने दें, कई बार सेड का सेड ही लिखा रहने देते हैं, या फिर कई बार चेंज भी कर देते हैं, ऑर्डर्ड लगा देते हैं, है ना, सो दोनों से ही बन सकता है। ही, दूसरा पेन ले लूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ही सेड या फिर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। अब मी ही शी तो है नहीं तो मैं लिखने की जरूरत भी नहीं है। कंजंक्शन में क्या इंट्रोड्यूस करवाना था, टू, कॉल का कॉल ही लिखा रहने दिया मैंने, द फर्स्ट लिख दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विटनेस, और नाउ का किस में चेंज आता है, ये बन गया आपका आंसर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका रिप्लाई आपके कमेंट के नीचे ही कर दूं, राइट। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, अब यहाँ पे ऑर्डर भी आ सकता है, कमांड भी आ सकता है, स्टैंड एट ईज तो एक तरह की कमांड भी है, सो दोनों ही चेंज कर सकते हो। द कैप्टन को द कैप्टन ही लिखोगे, आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर से जरूर इसको करने की कोशिश करना। कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, कमांडेड विल बी मोर सूटेबल क्योंकि ये कमांड है, स्टैंड एट ईज, राइट, ये कमांड है, स्टैंड एट ईज, अटेंशन करते हो ना, सो कमांडेड। अब कमांड क्या किया, द सोल्जर्स, सोल्जर्स को किया है। कंजंक्शन क्या इंट्रोड्यूस करवाना था, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टैंड, और फिर लिख दिया एट ईज। अगर नाउ लिखा होता तो देन कर देते, हियर लिखा होता तो देयर कर देते, राइट, से बन गया द कैप्टन commanded the soldiers to stand at ease। क्यों हम इसको पास्ट में नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमने कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है टू, और टू हमेशा अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम आते हैं हमारे अगले टाइप के सेंटेंसेस में, जिसको बोलते हो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें हम रिएक्शन देते हैं, मैंने अभी बोला ना, आउच, छी, यॉक, राइट, ओह, ब्रावो, yippee, इस तरह के सेंटेंसेस आपके बनते हैं, है ना। तो अब आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, शी सेड अलास आई एम डन, दुख की बात है कि मैं डन हूँ, है ना। तो अब इसमें चेंजेस कैसे करोगे, सबसे पहले आप सेड देखो कैसे चेंज होता है। सेड अगर अलास के साथ आता है, सेड अगर हुर्रे के साथ आता है, सेड अगर फाई ऊ के साथ आता है, सेड अगर वाव के साथ आता है, सेड अगर ओ के साथ आता है, तो कैसे चेंज होता है, तो किस में चेंज होगा। अगर अलास आता है तो दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सेंटेंस देख लिएगा, खुशी की बात है, हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फाई आता है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज और डिस्गस्ट, खराब है, तो ये इसमें हद दिखाते हो अपनी,
सो वियर्ड, है ना, तो डिस्पाइज या फिर डिस्गस्ट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है. सेड वाओ, तो ये वाओ भी तो खुशी है ना आपकी, तो एक्सक्लेम विद जॉय. सो वाओ आए हो रहा है, ये खुशी दिखाएगा. ओह, ओह आपका सरप्राइज हो सकता है या फिर रिग्रेट हो सकता है. ओह ऐसा हो गया, तो आप सरप्राइज हो, हैरान हो, या फिर आप पछता रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट. तो ये आपके सेड के चेंजेस होते हैं. बाकी कंजंक्शन में आप दैट ही यूज करते हो यहाँ पर, और आपका टेंस और प्रोनाउन जैसे चेंजेस आपके पहले चल रहे थे वैसे ही चेंजेस आपके चलते हैं. तो मैं जरा इस क्वेश्चन पे आऊंगी और इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगी. अलाज दुख की बात है ना, तो शी सेड अलाज के साथ अगर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, लिख दिया, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया दैट. अगर ये लिखा होता शी सेड हुर्रे, तो आप क्या बोलते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट. अब दैट लिख दिया हमने. अब आपके टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, प्रोनाउन अकॉर्डिंगली चेंज होगा. तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है तो शी ही लिख देंगे. प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज जाएगा तो वॉज हो जाएगा, और यहाँ पे अंडन का अंडन आ जाएगा. समझ में आ गया. तो सेंटेंस क्या बन गया, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज अंडन. उसने बोला, बहुत दुख की बात बताते हुए बोला कि उसका काम पूरा नहीं हुआ. ठीक है, चलिए इसको करते हैं. शी सेड को क्या कर दोगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे लिख दो ना, विद जॉय दैट, है ना. ये फर्स्ट पर्सन है, वी, आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा, शी. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता. सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, राइट. तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा आपका, तो आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैड वॉन. दिस का क्या बनाते थे, दैट, और यहाँ पे क्या लगा दिया, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दे रही हूँ होमवर्क, इसको आप अपने आप करके बताइएगा. शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर है ये रेन, तो खुशी दिखा रही है ना. तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी आ सकता है आपका, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज थी बारिश को देख करके, तो दोनों ही आ सकते हैं. सो आप मुझे इसका चेंज करके बताएंगे कि किस तरीके से बनेगा. ये याद रखिएगा कि आपका जो भी इंडायरेक्ट बनता है वो नॉर्मल सेंटेंस बनता है ना. आपका कभी भी वो पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, बाद में सब्जेक्ट नहीं लेगा. सो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी बाद में आएगी. अब हम लास्ट कंडीशन पे जाते हैं. लास्ट टेंस आपका बनता है, आप जो सेंटेंस बनता है वो होता है ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मैंने आप लोगों को बताया है, किसी की भलाई के लिए कुछ बोलते हो, भगवान भला करे तुम्हारा, प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, किसी की ब्लेस कर रहे हो किसी को, या किसी को शाप दे रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना कर रहे हो ना, या ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना. अब देखो कैसे चेंज करते हो, सेड को चेंज करते हो विश्ड और प्रेड में. एक और लिखा नहीं है इन्होंने, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कर्स्ड लगा देते हैं, राइट. कंजंक्शन में दैट का ही यूज करते हैं. टेंस और प्रोनाउन आपका अकॉर्डिंगली ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट. सो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड, अब यहाँ पे प्रार्थना ही तो कर रहा है ना. ही सेड के जगह पे क्या लिख दिया, ही प्रेड. कंजंक्शन में क्या लगा दिया, दैट. मे का क्या चेंज करते हो, माइट. मैंने बोला ना हमेशा इंडायरेक्ट स्पीच में नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, राइट. तो गॉड को पहले लिख दिया, सब्जेक्ट पहले आ गया. मे का क्या बन गया, माइट. ब्लेस का वैसे ही रहने दिया. यू आपका सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को आपको चेंज करना था, है ना. किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से. अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, तो या तो आप यही लिख दो, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, या फिर मी कर दो, क्योंकि या तो वो सेकंड पर्सन को ब्लेस कर रहा होगा, या तो वो हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन को ब्लेस कर रहा हो. किसी ना किसी पर्सन को तो ब्लेस वो कर ही रहा होगा, राइट. सो हमने क्या किया यहाँ पे, या तो यू लिख देंगे वो भी सही है, मी लिख देंगे वो भी सही है. आप अपने सेंटेंस में देख लेना क्या आ रहा है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा. सिमिलरली शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, उसने प्रार्थना करी कि भगवान उसको माफ कर दे, है ना. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शी प्रेड दैट, गॉड पहले आ गया, मे का क्या बन गया, माइट, पार्डन का पार्डन, और हिम का हिम. दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा
कि किंग जुग जुग जिए। सो यहाँ पे भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, दे प्रेड दैट। किंग पहले आ गया, मे का क्या बन गया? अब देखो यहाँ पे मे लिखा नहीं था, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो तो मे से तो हमेशा बनाओगे ये सेंटेंस। भगवान तुम्हारा जब भी भला करेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मे एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हम कंसिडर करेंगे कि मे लिखा हुआ है, माइट लिव, राइट। तो ये हो गया आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो इस तरीके से आपके ये 5 टाइप के सेंटेंसेस में चेंजेस किए जाते हैं। नाउ लेट्स डू सर्टेन प्रैक्टिस। आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल। अब देखो ना कॉमा है ना डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यानी कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। इसको डायरेक्ट में बदलना है, उल्टा करना है। उल्टा करना है यानी कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा, सब में है मैम। अब क्या करें? कुछ मत करो, यहाँ पर चेंजेस करो आप। सबसे पहले एडवाइज आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले किस में चेंज करोगे? एडवाइज्ड तभी आता है जब आपका किस में आता है? सेड टू में आता है। तो यहाँ पे सेड टू है, यहाँ पे सेड टू है, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टोल्ड में लिखा हुआ है ना। तो टोल्ड में तो लाओगे नहीं आप, सेड टू ही एडवाइस में चेंज होता है। तो सेड टू वाला तो रहेगा या तो सेड रहेगा। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नॉट टू गो टू स्कूल, मना किया जा रहा है। तो मना किया जा रहा है तो सेंटेंस नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और मना किया जा रहा है मतलब कोई एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो और आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है ना। तो विल से तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर विल लिखा होता तो ऊपर वुड आ रहा होता, हटा दिया इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट गो टू स्कूल टुमारो, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट गो टू द स्कूल नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का कन्वर्शन किससे किया जाता है? टुमारो के लिए ही तो बोलते हो ना नेक्स्ट डे। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो, यहाँ पर नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? सो आंसर क्या हो गया? सो आप ऑप्शन देख करके एलिमिनेशन करेंगे बेटा। ऑप्शन बहुत आसानी से आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। कह रहा है टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। करना है? नहीं करना। तो आप पहले देख लो, इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे इज बीइंग आ गया है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे रिवॉल्व आ गया, यहाँ पे हैड बीन आ गया। आंसर आपको यूं ही पता चल गया, बी है आपका। बाकी ये देख लो, द टीचर सेड दैट, कंजंक्शन लगा दिया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्यों मैंने किया ये? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिएगा लिखा है, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। राइट, लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। तो यहाँ पर एक तरीके से वो क्या कर रहा है? वो हमें सजेशन दे रहा है। हमें क्या कर रहा है? वो सजेशन दे रहा है कि चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे आज जा रहा है, यहाँ पे आज जा रहा है। आज तो क्वेश्चन करता है, हटा दो। परमिट का मतलब होता है परमिशन देना, तो परमिशन देना सजेशन तो है नहीं, हटा दिया। ये आ गया बचा हुआ डी। तो सबसे पहले आप सेट टू का चेंज देखेंगे, क्योंकि ये सजेशन है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड। अब देखो यहाँ पे से टू से नहीं बन रहा सजेशन, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चलो चलते हैं, जब आप किसी को ये बोलते चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, तो एक तरह का सजेशन है। तो आपने यहीं से इसको चेंज कर दिया और आपका आंसर क्या बन गया? गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। ठीक है, सेड टू तो आपका चेंज होगा ही होगा। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है, नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाएगा। विल का सबसे पहले आप वुड ढूंढो। यहाँ पे वुड आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे वुड आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे वुड आ रहा है, नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो विल का वुड में कन्वर्जन करना है ना, तो आप इसको पढ़ो। क्वेश्चन मार्क था तो निशा आस्क्ड स्वाति, नॉडिंग क्वेश्चन था तो इफ या वेदर इंट्रोड्यूस करना था। शी वुड हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ का किसमें बदल गया? देन। बाकी हमने प्रोनाउन एज इट इज चेंज किए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। राइट, सो आंसर क्या हो गया अभी? मतलब आप देखो ना, आप ऑप्शन से एलिमिनेशन करने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे से रूल्स आपके दिमाग में फिट है, उन्हीं को ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। अब ये क्या है? एक तरह की एडवाइस है ना, तेज मत भागो, तेज मत भागो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है आज। आज क्वेश्चन में बोलते हो, रिक्वेस्टेड में प्लीज आ जाता है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन फास्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है राम एडवाइज्ड रोहन डोंट रन सो फास्ट। अब आप जरा दिमाग लगाओ, जब आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए बोला था तो उसमें डोंट जैसा शब्द तो नहीं आता है ना। या तो कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवा देते हो या एज इट इज आप चेंजेस करते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर आपने जो स्टेटमेंट देखा तो एडवाइस तो सही लग रहा था, एडवाइस तो सही लग रहा था, लेकिन एडवाइस के अलावा जिन्होंने ये डोंट फिर से लगा दिया ना, इसने गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस से हमें 2+V1 इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। इस वजह से हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? डी वाले में।
इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन हो सकता था तो वो ये था, राम एडवाइज रोहन नॉट टू रन सो फास्ट. गॉट इट? सो आंसर विल बी मच मोर परफेक्ट फॉर दिस टी. ही सेड आई सॉ अ स्नेक हियर. पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पहले चेंज करो पास्ट परफेक्ट में. और हियर किस में चला जाएगा? देयर में. इसको तो हम चेंज ही कर लेंगे. यहाँ पे देयर आ रहा है, यहाँ पे देयर आ रहा है, यहाँ पे देयर ही नहीं यूज किया, यहाँ पे भी देयर नहीं यूज किया. ठीक है, फिर क्या करना है आपको? आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. आप देखो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में और ये है हैड प्लस वर्ब थर्ड पास्ट परफेक्ट में. तो आंसर क्या बन जाएगा? अब बाकी चेक कर लो. ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक. डन. सो ये इजी गो में फटाफट आंसर करने की टेक्निक होती है आपकी. अगर कोई डाउट आएगा तो आप जरूर से जरूर अपने आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं जरूर आंसर करूंगी इसका. कह रहे रोहन सेड वेयर शैल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ. वेयर एज कंजंक्शन यूज होगा आपका, होगा ना. रोहन सेड, रोहन सेड की जगह पे क्या हो जाएगा? रोहन आस्क्ड होगा ना. तो अब देखो शैल का शैल में तो रहता नहीं है, शैल और विल का शुड वुड में चेंज होता है. तो शुड आएगा या तो वुड आएगा. कंटेम्पलेटेड वैसे भी नहीं था. यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है वंडर्ड. वंडर्ड का मतलब होता है हैरान होना, और यहाँ पे भी लिखा होता है वंडर्ड. वंडर्ड का मतलब भी क्या होता है? हैरान होना. ठीक है, क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन में आपको ज्यादा बेहतर लग रहा था आज वाला पूछते. यहाँ पे तो वेयर लगा हुआ था, लेकिन आप अगर नोटिस करो तो उन्होंने सब्जेक्ट ही गायब कर दिया. सब्जेक्ट ही गायब कर दिया, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि भाई सब्जेक्ट ही नहीं है तो बिना सब्जेक्ट के कहाँ से बनेगा? जो आपका डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है ही नहीं. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ही, यहाँ पे शुड है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है. सो दिस टाइम को दैट टाइम में चेंज कर दिया. यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ किस में चेंज हो जाएगा? फॉलोइंग मंथ में. होता है कि ना, आगे आने वाले मंथ्स में. तो नेक्स्ट फॉलोइंग में चेंज होता है. तो इन दोनों में अगर आप प्रेफरेंस में लोगे तो कौन सा आंसर ज्यादा बेटर जाएगा? डायरेक्ट का कोई वर्ड छोड़ना नहीं है आपको, राइट. और जो मोस्ट सूटेबल आपका ऑप्शन बन सकता है आपको उसके हिसाब से जाना है. आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज. तो रश्मि सेड टू मी, यहाँ पे भी आज जा रहा है, यहाँ पे भी आज जा रहा है, यहाँ पे भी आज जा रहा है, यहाँ पे भी आज जा रहा है. वेयर को कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं. यहाँ पे दैट और वेयर दोनों लगा दिया, गलत हो गया. यहाँ पे वेयर आ रहा है, यहाँ पे वेयर आ रहा है, और यहाँ पर टू नो लिख दिया है. तो टू नो की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक. अब क्वेश्चन को जब नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करते हो तो सब्जेक्ट पहले आता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है? तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है ना. देख रहे हो आप यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज. तो देखो इन्होंने यहाँ पे किस में चेंज कर दिया है? इसको वॉज में चेंज कर दिया है. सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है. अगर आप ये वाला नोटिस करोगे बेटू तो यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है और सब्जेक्ट को बाद में रखा है. तो ये तो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए एलिमिनेट कर दिया. तो आंसर क्या हो गया? समझ आ गया? डन. आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट होगा आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे. द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस. कैन को कुड में चेंज कर देते हो, इसको हटा दो. यहाँ पे तो कुड का यूज ही नहीं किया है ना. अब बी तो आता नहीं है, बी तो पैसिव में आता है, इसको हटा दो. द फोम पढ़ लेना लेकिन पूरा. द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर दैट. आई को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया तो ही आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन था. कैन का कुड में चेंज हो गया, ठीक है. नॉट का नॉट लिख दिया, पे का पे लिख दिया. यू आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया तो वर्कर्स के लिए आप दम लगा दोगे, हायर वेजेस. सो आंसर विल बी B. नेक्स्ट देखो. I don't know the answer. Do you? She asked. कह रही है मुझे आंसर नहीं पता, तुम्हें पता तो बता दो. अब देखो पास्ट में है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट में चेंज करोगे ना. तो कह रहा है प्रेजेंट का पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट को पास्ट में भेज दो. तो आपको यहाँ पर पास्ट में भेजना है इसको. डोंट आ रहा है ना, पॉजिटिव में नहीं बदलोगे. बदलोगे क्या? नहीं, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा. यहाँ पे डेंट आ रहा है, यहाँ पे डेंट आ रहा है, यहाँ पे वॉज नॉट लगा दिया, हटा दो. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, उसको वॉज से नहीं बदलोगे. तो शी सेड दैट शी डिडंट नो द आंसर. यहाँ तक तो सेम है. अब इन दोनों में से कौन सा जाएगा? देखो जरा. एंड डिड आई नो, और यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क्ड मी इफ आई डिड. तो आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन क्वेश्चन में तो रहता नहीं है फिर, तो क्वेश्चन हटा दो. सो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ठीक है. सो दिस वाज
द क्वेश्चन विच वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आए. कह रहा है ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज. ठीक, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. ही टोल्ड देम, डोंट तो आएगा नहीं, नॉट टू तो आएगा, क्वेश्चन तो है नहीं तो आज तो आएगा नहीं. He told them not to make a noise. तो ऊपर जब a noise आया है तो नीचे भी a noise आना चाहिए. सो आंसर क्या हो जाएगा? कोई डाउट है बेटा पूछ लेना. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाना. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मुझसे आफ्टर द वीडियो. नेक्स्ट दो क्या लिखा हुआ? He said I saw a book there. पास्ट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करो क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है. तो पास्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में. राइट, पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना. She said that he saw a book. ये तो पास्ट ही में है, ये भी पास्ट में है. ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है. और हेयर किस में बदल जाता है? देयर में. तो हेयर देयर में बदलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डन. आगे बढ़ो. नेक्स्ट, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर व्हाट द मैटर वाज. अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है. व्हाट द मैटर वाज. अब क्वेश्चन इसको, क्योंकि ये पास्ट में था तो पास्ट में कैसे चेंज हुआ? जब प्रेजेंट में रहा होगा तभी तो पास्ट में चेंज हुआ होगा, है ना. तो यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है. व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर. अच्छा, सब जगह पे यही है. व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर. व्हाट द मैटर इज, व्हाट द मैटर इज नॉट क्वेश्चन. सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, क्वेश्चन नहीं है. इसको हटा दो. डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन फॉर्मेशन देंगे. आई सेड टू हर, आई सेड, आई टोल्ड. तो आप बताओ ना किसको आप चेंज करते हो इंक्वायर्ड में? सेड टू आता है तभी तो चेंज करते हो ना. तो यहाँ पर ना टोल्ड आएगा ना सेड आएगा. आंसर विल बी आई सेड टू हर व्हाट इज द मैटर. सो आंसर इज, इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज डू आस्क. नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू. उसने मुझसे कहा मुझे तुम पर विश्वास नहीं है. ही टोल्ड मी, ही सेड दैट यहाँ पे आ गया, इसको हटा दो. ही टोल्ड दैट आ गया यहाँ पर, मी लगाया ही नहीं है. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं. अभी मैं इसको टाइम बिंग के लिए एलिमिनेट कर रही हूँ. अगर मेरा कोई आंसर मैच नहीं होता देन आई विल लुक इनटू इट. प्रेजेंट में है, पास्ट में बदलोगे. यहाँ पे पास्ट आ रहा है, यहाँ पे पास्ट आ रहा है. बिलीव मी. ठीक, अब देखिए ए और बी में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ही टोल्ड के बाद मी लिखा ही नहीं. सो आंसर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट. आई का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया. ही डिडंट बिलीव. सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया गया. नेक्स्ट, he said what a beautiful scene. He said what a beautiful scene. Right? So अब यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है he said that what a beautiful scene it was. He wondered that it was a beautiful scene. He exclaimed what a beautiful scene it was. यहाँ पे लिखा हुआ he exclaimed with wonder that it was a beautiful scene. अब आप ये बोल रहे हो उसने कहा कि कितना सुंदर नजारा है, यही तो बोला ना उसने. तो अब कंसिडर कर रहे हो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है वो किस में दिया गया है? पास्ट में दिया गया है. किस में दिया गया है? पास्ट में दिया गया है ना. तो सेंटेंस प्रेजेंट में था तभी तो पास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा. चलो, तो इसमें आप देखो यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है. अब आपका प्रॉपर परफेक्ट अगर इसका आंसर जाएगा तो वो क्या जाएगा? फटाफट बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज. तो सेड में आएगा नहीं क्योंकि आपका ये एक्सक्लेमेशन वाला जा रहा है. तो एक्सक्लेमेशन तो कहीं ना कहीं दिखाओगे. वंडर्ड भी हटा दो, एक्सक्लेम तो आएगा ही आएगा ना. He exclaimed what a beautiful scene it was. He exclaimed with wonder that it was a beautiful scene. So ज़्यादा परफेक्ट कौन सा जा रहा है? आपको पता है कि इसमें आप एक तरीके से पूरा का पूरा चेंज करते हो, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हो, है ना, नॉर्मल सेंटेंस में इसको बदलते हो. सो आंसर परफेक्ट कौन सा बन जाएगा इसके लिए? He exclaimed with wonder that it was a beautiful scene. ठीक है ना, कितना प्यारा नज़ारा था, वो ये कह रही थी. तो देखो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों की कमी नहीं रखी. पूरा exclaimed with wonder, रिएक्शन दे दिया उसका, और कंजंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवा दिया. क्या? नेक्स्ट देखिए, I said to her they were cricket players. पास्ट है ना तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा. अच्छा ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है. चलो ओके, सो लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिसिंग है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है रीटा सेड सीता लव्स हर फ्रेंड. प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा. अब लव्स हटा दो, लव्ड लव्ड तो आएगा ही आएगा. सेड का सेड ही रहता है, सेड का तो टोल्ड में चेंज करते नहीं हो. सो आंसर क्या बन जाएगा?
राम सेड दैट सीता लव्ड हर फ्रेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेज सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एक बहुत महान इंसान की बात करूं या महान लोग की बात करूं तो वो ऐसे ही कहते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब ये एक सेइंग है, दिस इज अ प्रोवर्ब, दिस इज अ फ्रेज, वी कैन नॉट चेंज इट। सो गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स, एज इट इज रहेगा, पास्ट में चेंज नहीं होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एज इट इज रहेगा, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज, ये तो हमने कट कर दिया था। द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, एक तो ये सेंटेंस बन रहा है। दूसरा लिखा हुआ है द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हमने क्या करना है, हमें इससे भी एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया है, हेल्प में, पास्ट में। हमें पास्ट को उसमें ले ही नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है बेटा जो कि आपका प्रिवर्ब है, और प्रिवर्ब्स हो गए, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए, फ्रेजेस हो गए, सेइंग्स हो गए, ये सब चेंज नहीं होते। ठीक है, सो आंसर क्या बन गया आपका, सॉरी ए, गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ। क्या ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे माइट में चेंज होगा ना, तो माइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। सेड टू टोल्ड में चेंज होता है ना, तो उसको हटा दो। ही टोल्ड हर दैट शी माइट सक्सीड। वैसे इससे बेटर क्या हो सकता था, शी prayed for her that she might succeed, लेकिन ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, चेंज नहीं करेंगे इसको। हमारा फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो कई बार आपका जो नरेशन आता है वो आपके किसके हिसाब से चेंज होता है बेटू, आपके ऑप्शंस के हिसाब से भी आप इसको अपने आंसर्स में ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेशन माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि जितना भी मैंने आप लोगों को नरेशन में पढ़ाया है उस लॉजिक को आप अप्लाई करोगे। कुछ भी मत करना, बस शाम में सोते सोते एक बार रट्टा ज़रूर मार लेना कि इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं, है ना। तो ये चेंजेस अपने दिमाग में रखना। एक रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच याद रखना, राइट। फिर उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर रहती है तो आपका टेंस चेंज नहीं होता, ठीक। फिर आप मॉडल ऑक्सिलरी कैसे चेंज करते हो, विल और आपका शैल, वुड और शुड में चेंज हो जाता है, राइट। ऐसे ही मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, ठीक है। नाउ देन में चेंज हो जाता है आपका, हियर देयर में चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे आपका द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है। यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर आपके टेंसेस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। प्रेजेंट आपका जो कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नो चेंज। फिर आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और इसके बाद वाले में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। छोटे छोटे से चेंजेस जो आपने इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखे हैं उनको भी दिमाग में रखिएगा। और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दूंगी ताकि आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर कर लो, और कम्युनिटी पोस्ट पर ही आपको 22 मई का एनालिसिस मिल जाएगा, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, एंड आई जस्ट विश कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।